बड़ी खबर यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए। संजय, 3-2 की आपने बात की थी, वही हुआ। 3-2 से फैसला आया और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है मिलेगा। ये बड़ी खबर संजय। ये सरकार के लिए भी राहत है और उन लोगों के लिए भी राहत है जो गरीबी की वजह से आगे बढ़ने में अक्षम थे और जो प्रतिभा होते हुए भी सिर्फ गरीबी की वजह से, गरीबी के भार से दबे हुए थे। अब उन लोगों को आगे आने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के लिए राहत यह है कि सरकार ने जो 103वां संशोधन किया था, वो संविधान का 130वां संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड कर दिया है, उसे मंजूरी दे दी है, उस पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी कुल मिलाकर सबके लिए राहत की खबर है। अब इस पर याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या आती है, ये एक सवाल मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, क्या जस्टिस भट्ट की राय भी, क्या वो भी इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है? उनकी राय क्या है? अभी जस्टिस भट्ट अपना फैसला सुना ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3 जजों ने इस फैसले को अपहेल्ड किया, सरकार के इस नीति को अपहेल्ड किया, उससे ये साफ हो गया कि और चूंकि ऐसे परंपरा रही है कि जो बहुमत का फैसला है वो पहले सुनाया जाता है, अल्पमत का फैसला बाद में सुनाया जाता है। जस्टिस भट्ट के फैसले का अभी वो पढ़ ही रहे हैं अपना फैसला, उसकी सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन फिर एक बार मेरे पास ऑडियो वहां का मिलना बंद हो गया है, जो कोर्ट रूम का ऑडियो मिल रहा था, जिससे हम ये पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे और बता रहे थे कि कौन से जज क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस को अपना फैसला बताना है, लेकिन 3 जजों के फैसले के साथ ये साफ हो गया है कि सरकार की नीति को जीवन दान मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड कर दिया है। तो ऐसे में 10% आरक्षण का रास्ता साफ होगा। इसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या क्या नियम और शर्तें हैं, उन सारी चीजों पर अब एक बार देखना होगा कि विस्तृत फैसला देखना होगा कि विस्तृत फैसले में क्या क्या कहा गया है। चूंकि फैसला हजारों पेज का होगा, 5 जजेज ने अलग अलग फैसला लिखा है, तो 1000 पेज से ज्यादा का फैसला तो जरूर होगा, क्योंकि पुराने सारे फैसले इस मामले को लेकर जो दिए गए हैं, 7 पीठ के, 9 पीठ के, 13 पीठ के फैसले, तो उन फैसलों का भी इसमें हवाला दिया गया होगा और उससे उसको जस्टिफाई किया गया होगा। तो जाहिर है कि ऐसे में, लेकिन ये आज के लिए बड़ी खबर है कि आगे के लिए ये फैसला बहुत देर और बहुत दूर संजय, हम जिन जज की बात कर रहे थे जस्टिस भट्ट की, उनका भी आ गया है, वो आरक्षण के से असहमत है। तो ऐसे में 4-1 से ये जो फैसला है वो आया है, 4-1 से आया है। आखिरी जज का जो फैसला है वो भी आ गया है भट्ट का, जस्टिस भट्ट का। तो 4-1 से ये फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में आया है। आरक्षण पर मुहर लग गई है। संविधान का 103वां संशोधन संवैधानिक है, जैसे कि कहा जा रहा था कि वो असंवैधानिक नहीं है। तो संजय, 4-1 से आया फैसला, जस्टिस भट्ट इससे असहमत हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई, लेकिन जैसे ही 3 जस्टिस पारदीवाला ने अपना फैसला साफ किया, उन्होंने अपना फैसला सुनाया, तभी ये चीज बिल्कुल हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह साफ हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 10% आरक्षण नीति, जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए थी, उसको अपहेल्ड कर दिया है, उसको अपनी मंजूरी दे दी है, अपनी हरी झंडी दे दी है और उसे संविधान सम्मत और कानून सम्मत माना है, उसे वैध माना है। तो लिहाजा ऐसे में देश के बहुत सारे लोगों के लिए ये एक राहत भरा फैसला है, जिनको 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब ये देखना होगा कि 8 लाख के कैप पर कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने उसमें तीखे और सीधे सवाल पूछे थे सरकार से, आखिर आपने किस आधार पर, कौन सा सर्वे कराया है जिससे आपने ये 8 लाख का कैप दिया है कि किसी भी परिवार की अगर सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक होगी तो उसे इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। उस पर सरकार ने अपनी दलीलें जरूर दी थी और इस पर कोर्ट उनकी दलीलों से कितना सहमत हुआ है, ये सारी चीजें तो विस्तृत फैसला जब अपलोड होगा कोर्ट की वेबसाइट पर तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि 4 जजेज ने सरकार की इस नीति का समर्थन किया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के लोगों को 10% शिक्षा में और नौकरी में 10% आरक्षण देने की बात